by only protoplasm. It include all unicellular fungi, slim mode with R captain 5 kingdom classification in Protista. प्रोटेस्टा के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए गए हैं. कौन कौन से? फाइलम एक्रेसेनोमाइसिटीज, हाइड्रोमाइक्सोमाइसिटीज, फाइलम माइक्सोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज. मतलब इतने सारे जो फाइलम्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं फंजाई में. कौन कौन से हैं? एस्केरिसनो, एक्रासिनोमाइसिटीज जो है वो हम इसको जान सकते हैं एक सेलुलर स्लिम मोड में. सेलुलर स्लिम मोड दैट मीन्स अगर उसके सेल हैं तो वो स्लिम मोड में रहेंगे. स्लिम का मतलब होता है कि जिस तरह से एक फंगस फैलता है उस तरह से. दे ऑल्सो हैव somatic body is simple amoeba like and a form of zoospores and they collect each other to form pseudoplasmodium. Example is Ditylostellium. Ditylostellium. ठीक है. क्या होगा कि जो फाइलम फर्स्ट है उसमें स्लिम बॉडी होती है, सोमेटिक बॉडी होती है और सिंपल अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है. मतलब वो फैल सकता है, अपनी शेप साइज को बदल सकता है. फाइलम सेकंड है हाइड्रोमाइक्सोमाइसिटीज. क्या है? हाइड्रोमाइक्सोमाइसिटीज. हाइड्रो का मतलब है वाटर सब्सटेंस एंड माइक्सोमाइसिटीज इसके फाइलम है. हाइड्रो दैट मीन्स द कंटेन ऑफ वाटर या पानी में रहने वाले. प्लाज्मोडियम्स जो होते हैं वो नेटवर्क में होते हैं. ग्रो ऑन द ओशियन प्लांट, जो ओशियंस प्लांट होते हैं वो उसमें ग्रो करते हैं. और जो पैरासाइटिक होते हैं वो कौन से होंगे? लेविरिंथुलिया. लेविरिंथुलिया. ठीक है, आप लिखते जाइए. फाइलम 3 है जो commonly known as the true slim mode. It is found in the multinucleated. क्या होते हैं? मल्टीन्यूक्लिएटेड. कैसे होंगे कि इनके हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा. तो ये होंगे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन अ फॉर्म ऑफ स्पोरोफाइटिक ट्रू प्लाज्मोडियम. इंडिपेंडेंटली सोमेटिक बॉडी. इनकी बॉडी क्या होगी? सोमेटिक बॉडी होगी. फाइलम 4 प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज. प्लाज्मो यानी कि जो इनकी बॉडी होगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी और इसके साथ साथ वो अपनी सेल जो नेचुरल बॉडी होती है उसके साथ ये लिविंग करते हैं. दे आर द नोन एज द एंडोपैरासाइटिक स्लिम मोड, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू स्मॉल प्लाज्मोडिया. जैसे हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था मलेरिया का, उसके थ्रू. ओके. तो प्लाज्मोडिया इन 1973 Answorth included into subkingdom Mesogomycotina in a Plasmodiophospomycetes phylum. Example is Plasmodiophora. अब आते हैं इनके डिवीजन पर. डिवीजन सेकंड है यूमाइकोटा. क्या है? यूमाइकोटा. इन दिस डिवीजन ट्रू सेल कंटेन. इनमें ट्रू सेल कंटेन होता है. ट्रू सेल मतलब कौन से सेल? ट्रू सेल किसको बोलते हैं? हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में. किसे बोलेंगे? किसे बोलेंगे? जल्दी बताओ. बताओ बच्चों, किसको बोलेंगे? मैम जिसमें सेल वॉल कंटेन हो.
ट्रू सेल। चलिए आप लोग का मैम ये क्लास वर्क होगा। यूकैरियोटिक सेल। हाँ हाँ हाँ। यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ट्रू सेल्स, बिकॉज ऑफ दैट मीन्स यू है, ई एंड यू, है ना। ई और यू यूकैरियोटिक को डिफाइन करता है, तो इनके जो सेलुलर बॉडी होंगे ये ट्रू सेल्स कहलाएंगे। यूकैरियोटिक बॉडी सेल किसमें होते हैं? सॉरी, एनिमल बॉडी होते हैं, प्लांट बॉडी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस फॉर्म होता है। ठीक है, चल। सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना, इनका सब डिवीजन क्या है? मैस्टोमाइकोटिना। एक मिनट। तो सब डिवीजन इनका है मास्टोगोमाइकोटिना। इन दिस डिवीजन फ्लैजिलेट जूस्पोर, इनका फ्लैजिलेट जूस्पोर प्रेजेंट होता है, और ये प्रोड्यूस होते हैं फंगस विच फॉर्म इज oospores। oospores का मतलब क्या होगा, सोच के बताओ। चित्रलेखा, आप बताओ बेटा, oospores का मतलब। चित्रलेखा बोला है मैंने, चित्रलेखा का नाम लिया है। नहीं पता? महक, आप बताओ। महक, उस फोर्स का मीनिंग क्या होगा? महक, यश आप बताओ। नहीं पता। चलिए, फ्लैजिलेट जू स्पोर्स कल ही बताया था कि जो स्पोर्स फॉर्म करते हैं और जिनके लास्ट वर्ड में स्पोर्स आएंगे, वो सारे कंटेंट अपने क्या करते हैं, उस रिलेट फॉर्म से करते हैं। जैसे कि अगर ऊ है तो ऊ का मतलब होगा उसकी ओवरी, उसके उस फीमेल बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओ स्पोर्स, ओ स्पोर्स किसकी होगी? फीमेल बॉडी की। तो फीमेल बॉडी में ओ स्पोर्स होंगे, मतलब कि जो ओवरी कंटेन करते हैं, जो ओवरी से रिलेटेड फॉर्म होंगे, वो स्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पोर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर ओ स्पोर्स फॉर्म हो रहा है। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट कंसिस्ट ऑफ 3 फाइलम्स। इनके 3 फाइलम्स होते हैं। पहला है काइट्रीडाइमाइसिटीज एंड हाइपोकाइट्रीडाइमाइसिटीज एंड ओमाइसिटीज। तो फर्स्ट जो है उसके एग्जांपल है सिनकाइट्रियम ऑल्पिडियम, सिनकाइट्रियम एंड ऑल्पिडियम, बिकॉज फ्लैजिलेट बॉडी होती है जूस्पोर्स के साथ। हाइड्रो सॉरी हाइफो, हाइफो है, तो हाइफो मीन्स द अनफ्लैजिलेट टाइप ऑफ zoospores which the tinsel flagellum are found is hypochytrium। ओमाइसिटीज ये क्या होते हैं? बाइफ्लैजिलेट होते हैं। एंड टाइप ऑफ अनदर वन इज टेंसिल, द एग्जांपल ऑफ फाइथिम, फाइटोफाइथोरा, एल्ब्यूगो। रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना आप लोग?
चलिए, सब डिविजन ऑफ एस्कोमाइकोटेनिया। जाइगोमाइकोटेनिया, एस्कोमाइकोटेनिया, ये आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, मैं कल पूछती हूँ इसको। हम्म क्या है कि जितने भी फंगस होते हैं वो फंगस अलग अलग जगह पर अलग अलग कंटेन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई ओशियन में फंगस है तो उसके नाम के आगे हाइड्रो या पानी का कोई कंटेन लग जाएगा जिसपे हम टर्मोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो किसी प्लेस पे है, किसी सैंड में है या किसी और एलिमेंट में है, ग्रो कर रहे हैं, जैसे सॉइल में, एलिमेंट में, किसी वुड प्लांट में, मतलब जो डेड सेल्स होती है, तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे फंगस जो ऐसे हैं जो ओशियन फंगस भी कहलाते हैं, क्योंकि ओशियन में जो पानी होता है वो काफी हद तक जब नेचर के थ्रू गंदा हो जाता है या बारिश नहीं होती है और पानी जो वहां पर रखे होते हैं या कई दिनों तक के सड़ते होते हैं, तो वो फंगस क्या करता है, ग्रो करता है। और अगर रेनी सीजन आया तो वो फंगस अपने आप, मतलब फ्रेश वाटर के थ्रू बह जाते हैं। Subdivision Zygomycotinia. In this subdivision lack zoospore, in which after sexual reproduction zoospores are formed in group of fungus. Supply is not present and hyphae are multinucleated. ठीक है, सेप्ला, सेप्ला इज अ पार्ट ऑफ फंगस, फंगस का एक ब्रांच है सेप्ला। सब डिविजन एस्कोमाइकोटिनिया, द मेंबर ऑफ सब डिविजन हाइफी इज यूनिसेलुलर ईस्ट। ईस्ट का आप लोग देखे होंगे कि ये एक यूनिसेलुलर होता है और दे आर यूनिसेलुलर, सो कैप्टन प्रोटेस्टा, सो सॉरी, और मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर फंगस हाइफी इज सेपरेटेड बाय सेप्टेट। सेप्टेट जो उसका पार्ट है जिससे वो ब्रांच लेगा उसे सेपरेट कहेंगे। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन बाय जूस्पोर्स लाइक कोनिडिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इनके सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिनिया के थ्रू एपोथीशियम एंड क्लियोथीशियम्स एंड पेरिथीशियम्स, ये आप देख रहे हो, ये तीनों आप रीड कर लेना, जो समझ में नहीं आता है पूछ सकते हैं। सब डिवीजन ऑफ बैसिडो माइकोटीनिया, बैसिडो। इन दिस सबडिविजन मोटाइल सेल आर एब्सेंट, क्योंकि इनके मोटिव करने का जो सेल्स होता है वो एब्सेंट होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, और बेसिडोस्पोर्स आर फॉर्म। बेसिडोस्पोर्स आप देखो कहाँ पर दिख रहे हैं, कहीं है, नहीं है। बेसिडोस्पोर्स के थ्रू मतलब इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो बेसिडोस्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर की तरह होंगे, और हाइफी भी होंगे। ठीक है, तो हाइफी के लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से वो बढ़ते जाएगा। मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं फंगस के, इसमें कोई नेचुरल नहीं है। सेप्टा है, most developed fungus group in which the three phylum included. The Telomycetes phylum is fruiting body. फ्रूटिंग बॉडी मतलब हो सकता है कि गोल हो और एक ही सेल पे हो, कई बार हाइफी भी हो सकता है। और फाइलर इज अ फ्रूटी बॉडी लेस एंड द टेलिस्पोर्स इज क्लैमिडोस्पोर्स इज डेवलप्ड। अस्टिलागो पिक्यूनिटिया,
अस्टिलैगो प्यूकेटानिया, member of Hymenomycetes, phylum from fruiting body. ठीक है, ये आप लोग एक बार रीड आउट कर लो. एपोथीशियम ऑफ सम फंगस, एपोथीशियम ऑफ सम फंगस देख रहे हो, ये इस पे क्या हो रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे हम लोग कांदा खाते हैं ना, जिमीकंद, और इस टाइप के स्ट्रक्चर के जैसे दिख रहा है. तो इसकी जो बॉडी है वो अंदर से एपोथीशियस है. एपोथीशिया मतलब कि लेयर बाय लेयर, है ना. पैलियस है मतलब कि इनकी बॉडी पैलियस है. इसका मतलब कि इनकी बॉडी ऊपर से बहुत टफ दिखती है और अंदर से बहुत ही लेयर बाय लेयर या फाइब्रस की टाइप दिखाई देती है. बाकी आप लोग ये रीड आउट कर लेना बेटा, ये तीनों. सब डिवीजन मतलब इसके जो सारे डिवीजन है वो आप एक बार रीड करके मुझे बताना. नहीं आया समझ में तो नेक्स्ट पेज निकाले. अब आते हैं नेक्स्ट पेज में. ऑक्यूरेंस एंड हैबिट, फंगस कैसे अपने हैबिट को देखकर चलता है और इसके हैबिट जो होते हैं वो कौन कौन से होंगे. म्यूकर इज अ स्पोरोफाइट, म्यूकर बहुत इंपॉर्टेंट है. म्यूकर इज अ स्पोरोफाइटिक फंगस एंड अ ग्रोइंग ऑन अ ब्रेड एंड शुगरी फूड सब्सटेंसेस. जैसे कि आप ब्रेड देखते हो, है ना, और शुगरी फूड सब्सटेंसेस जो भी शुगर से रिलेटेड जो भी सब्सटेंस है, केक है, आपका वो हो गया, पेस्ट्रीज है, पैनकेक है, मतलब केक ब्रेड ये सब शुगर से जो बनते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हद तक मॉइस्ट भी होता है, वहां पर म्यूकर अपने आप को ग्रो करता है. किसको म्यूकर ग्रो करता है. देखना आप कभी भी आप एक ब्रेड लो और उसको क्या करो आप ओपनली अपने किचन में या कोई भी, जैसे कि फ्रिज में मत रखना, ओपन रख दो. वो एयर कंटेन करेगा, एयर के थ्रू म्यूकर जो है वहां पर रिप्रोडक्शन करता जाएगा. मतलब इसकी जो ग्रोथ होगी एक खुले ब्रेड में उसके मॉइस के थ्रू होती जाएगी. समझ में आया. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. जेली एंड डिकाइंग वेजिटेबल फ्रूट एंड सिरप, जैसे कि आप आपके घर पे मैंने बताया था फर्स्ट में ही कि एक सॉस की बोतल है, सॉस की बोतल अगर कभी गलती से भी खुली हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो आसपास कुछ ब्लैक स्पॉट की तरह दिखाई देता है आसपास, जैसे कोई ब्लैक कलर का जो चीज है वो आसपास वहां पर स्प्रेड होते रहेगा. उसी तरह जैम की बोतल में भी देख लो, और और किसमें जैम है, जेली है, फूड है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं. देखता आपकी जैसे कि अभी के टाइम पे रेनी सीजन के टाइम पे क्या होता है कि जो जैसे जो भी वाटर कंटेंट वाले जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं, जैसे आपकी लौकी हो गई, है ना, खीरा हो गया, ये लोग क्या करते हैं जैसे ज्यादा टाइम तक के आप इनको अगर काटोगे नहीं या ड्राई ड्राई फॉर्म में नहीं रखोगे, ड्राई स्पेस में नहीं रखोगे, तो ये अपनी बॉडी के वाटर सब्सटेंस के थ्रू वहां पे फंगस ग्रोथ करने लगते हैं. कभी कभी व्हाइट कलर के इसमें फंगस दिखेंगे और कभी कभी ब्लैक कलर के फंगस दिखेंगे. यही होता है म्यूकर. सम स्पीशीज ऑफ म्यूकर आर पैरासिटिक. Also mucor a rasmosum, and the mucor is spongious fully cover organic substance into soil. Mucor nucido develop on cow dung. कई बार आपको आसपास जो काउ डंग होती है, गोबर होती है, उस पर भी आपको ये चीज दिखाई देगी. The Mucor macidio, Mucor javaneus, and a Mucor is hymaeus is a species are found in India. इंडिया में ये 3 से 4 स्पीशीज फाउंड हुई है.
वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका ये होता है, द माइसीलियम ऑफ म्यूकर made up of a large number of branch hyphae, which is non-septate and multinucleated. The hyphae is a wheel growing very fast on the surface of substratum. ये किसी भी सबस्ट्रेट को लेकर, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, या कोई भी शुगर जो फूड होता है, उसको ये लेकर अपने आप को ग्रो करता है. Some hyphae branch enter the substratum and absorb food material, water required for their growth. Their cell wall is composed of chitin. Is a fungus hyphae is not like rhizodial hyphae. जो इनके सेल वॉल होते हैं वो काइटिन से बने होते हैं, और जो फंगस होता है, जो हाइफी होगी, वो राइजोडियल हाइफी की तरह दिखाई नहीं देगा. ऑल सेल्स आर यूकैरियोटिक एंड क्लोरोफिल लेस. क्लोरोफिल लेस मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक होते हैं. मतलब ये दूसरे की बॉडी से अपने फूड को क्या करते हैं, दूसरे की बॉडी से अपने फूड लेते हैं. म्यूकर इज हेट्रोट्रोफ एंड यूजुअली स्पोरोफाइटिक. जो म्यूकर जो होते हैं स्पोरोफाइटिक, मतलब कि इनके जो सेल में है, एक्सिल सेल्स जो होंगे वहां म्यूकर फॉर्म होंगे. म्यूकर मतलब कि स्पोर्स, ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं और उससे ही अपने ब्रांच बनाते जाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसका स्ट्रक्चर और इसके सारे हैबिटेट पढ़ लेंगे और लिख क्वेश्चन लिख लीजिए. एक्सप्लेन म्यूकर विथ हैबिटेट. एक्सप्लेन म्यूकर लिख लो बस, उसके बाद फिर उसका पूरा चीज देना है, रिप्रोडक्शन, हैबिट, उसका सारी चीज जो वो जैसे दिखाई देता है, वो जैसे ग्रो करता है. चलिए रिप्रोडक्शन पढ़ ले कि और पढ़ाऊं, टॉपिक समझ जाएंगे आप लोग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिप्रोडक्शन. म्यूकर कैन रिप्रोड्यूस बाय 3 मेथड. जो म्यूकर होता है वो रिप्रोड्यूस होता है 3 मेथड पे. तो 3 वो मेथड क्या होगा, 3 वो मेथड्स क्या होगा. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, and asexual reproduction. In take place by the fermentation, by the accidentally and any chemical damage the hyphae, damage the hyphae of fungus divided into a small part of each part grow to form new hyphae. ये क्या करेंगे, जैसे आप डोसा बनाते हैं, बैटर बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, तो ये फर्मेंटेड हो जाता है. कौन, म्यूकर. फर्मेंटेड जो चीज होती है, जो भी फर्मेंटेड आपका दिखेगा, जैसे कि आपका ब्रेड है, तो यहाँ पर वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए उसको चाहिए एक मॉइस्ट टेम्परेचर, और वो मॉइस्ट टेम्परेचर वो मॉइस्ट एटमोसफियर के थ्रू वहां पर ग्रो करने लगता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओडिया, बाय क्लेमाइडोस्पोर्स, बाय स्पोरोंजियोस्पोर्स. ठीक है, 3 लेवल पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा. इस चैप्टर से कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो बेटा. ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के एंड होने के बाद.
ओडिया क्या होगा? द म्यूकर रिप्रोड्यूस्ड बाय द ओडिया इज अ फेवरेबल कंडीशन, and when the hyphae is mucor contain contact with the food material where it is abundant in a amount they grow, and a break hyphae is multinucleated by chlamydospores. Chlamydospores क्या होगा? Advise the condition is the upper part of the swollen tip. जैसे कि अम, आपका आपकी बॉडी स्वेल हो जाती है ना, तो स्वेल जिस टाइप से होती है उसमें वो चीज ग्रो करने लगती है, मतलब कि वो पार्ट जो है उभर जाता है। ठीक वैसे ही इनका जो पार्ट होता है वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्वेलिंग आ गई है इनके पार्ट में। द अपर पार्ट इज swollen, tip dense, and fertile protoplasm is formed, and on the lower side vacuolate, sterlite protoplasm and chlamydospores. Formation take place in a febrile condition. Every chlamydospores germinate to form a new fungus network. ये फंगस नेटवर्क क्या करते हैं? ये ब्रांच बनाते हैं। ठीक है, तो ब्रांच बनाएंगे तो क्लैमिडोस्पोर्स क्या होता है? क्लैमिडोस्पोर्स ये होगा क्लैमिडोस्पोर्स। क्लैमिडोस्पोर्स का मतलब है कि लेयर बाय लेयर आपकी जो हाइफी है वो बढ़ती जाएगी और उस पे प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस। ठीक है, क्लैमिडोस्पोर्स बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजिया क्या होगा? क्या होगा स्पोरेंजियोस्पोर्स? आयुषी? मैम हाइफे में जो स्पोर्स होंगे उसको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलेंगे।